हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम पॉलिटी का एक नया कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये जो कंसेप्ट है पॉलिटी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके देखने जाए तो दो इंटरप्रिटेशंस होते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जब हम टर्म यूज़ करते हैं तो इंडिपेंडेंस दो तरीके की हो सकती है। या तो जो जुडिशरी है उसके स्ट्रक्चर को लेके इंडिपेंडेंस है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। या तो उसका जो काम करने का तरीका है, जो वर्किंग ऑफ द जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इंडिया के अंदर किस प्रकार की जुडिशरी है। सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रक्चर के आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर जुडिशरी के दो टाइप्स है। एक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखिए इन दोनों का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में हम यूएसए का एग्जांपल लेंगे। तो अगर मैं कहूं कि जुडिशरी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जुडिशरी का काम क्या होता है। जुडिशरी का काम होता है लॉस को इंटरप्रीट करना, टू इंटरप्रीट द लॉस। दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ एनी जुडिशरी इन द वर्ल्ड। तो अगर मान लो हम यूएसए को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो वहां पे दो गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट का काम क्या है, दोनों लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, टू लेजिस्लेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून है उसको इंटरप्रीट करने का काम किसका होगा, वहां की जो सेंट्रल लेवल पे कोर्ट है, फेडरल कोर्ट, वो इंटरप्रीट करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून है दैट विल बी इंटरप्रीटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। उनके वहां पे जो स्टेट लेवल की कोर्ट है उसको क्या कहते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोर्ट है उसको क्या कहते हैं, फेडरल कोर्ट कहते हैं। सो सेंट्रल लॉज विल बी ओनली इंटरप्रीटेड बाय फेडरल कोर्ट, स्टेट लॉज विल बी ओनली इंटरप्रीटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है। तो यहां पे ये जो बीच में लाइन बनी, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल लॉज कैन नॉट बी इंटरप्रीटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट लॉज कैन नॉट बी इंटरप्रीटेड बाय फेडरल कोर्ट। इन दोनों के बीच में जो अलग है, सेपरेशन है, इंडिपेंडेंस है, इसी के आधार पर स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये जुडिशरी कैसी बनती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनती है। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या हुआ कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून हो या स्टेट गवर्नमेंट के कानून हो, वी हैव हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। सबसे ऊपर आती सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आपको पता होगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील करके हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस, सेंट्रल लॉज कैन बी इंटरप्रिटेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। Similarly, state laws can be interpreted by subordinate courts, high courts and supreme court. तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहेंगे। मतलब कानून चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो, हम किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको एनफोर्स करा सकते हैं, प्लस किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको इंटरप्रीट किया जा सकता है। तो अगर मैं कहूं कि स्ट्रक्चर के आधार पर जुडिशरी के कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और स्ट्रक्चर के आधार पर इंडिया की जुडिशरी कैसी है, इंटीग्रेटेड टाइप की है। अब देखते हैं वर्किंग के आधार पर जुडिशरी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। तो अगर हम वर्किंग की बात करें तो यहां पे एक प्रिंसिपल काम करता है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, सरकार के तीन अंग है, सरकार के तीन ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इंप्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है कानून को इंटरप्रीट करना। इन तीनों को अपने पावर्स दिए गए हैं जो सेपरेटली अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशन कैसा है वो डिफाइन करता है कि उस स्टेट के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में ओवरलैपिंग रिलेशंस है। तो इसको हम कहेंगे लेजिस्लेचर, इसको कहेंगे एग्जीक्यूटिव।
तो जहां पे इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि दे बोथ आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। हमारे प्रधानमंत्री एंड सारे के सारे मंत्री वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। जहां पे ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। तो उसको किसी और वीडियो में हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। देखो, इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन है, लेकिन अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी इनसे अलग रह के काम करेगी। तो ये जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी को एंजॉय करने को मिलती है, उसके आधार पर हम कहेंगे कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जुडिशरी वर्किंग के आधार पर इंडिपेंडेंट है कि नहीं? यस। जैसे कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके अंदर इनका इंटरफियरेंस नहीं है, इनका मतलब कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का। जो जजेस की सर्विस कंडीशंस तय होती है वो सर्विस कंडीशंस के अंदर भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का इंटरफियरेंस नहीं है। अगर बात करें हम रिमूवल प्रोसेस की, तो रिमूवल प्रोसेस के अंदर भी वहां पे ये नहीं लिखा कि जुडिशियल पोस्ट विल बी अटेन्ड टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और टिल द प्रेजेंट प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद अगर जुडिस्डिक्शन की बात करें तो जुरिस्डिक्शन जो है उसको भी हम कर्टेल नहीं कर सकते। देन डिस्कशन ऑन कंडक्ट की बात करें, जो जजेस है उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है कि जुडिशरी इंडिया की इन दोनों से इंडिपेंडेंट रह के काम करती है। दैट मीन्स वर्किंग के आधार पर इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पर अगर कहे तो इंडिया की जुडिशरी कैसी होगी? इंटीग्रेटेड होगी। आई होप आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।